25 दिसंबर से हुई थी। बड़े विध्वंस की शुरुआत यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को तबाह कर दिया था। नोवोचेकस्क के युद्धपोत पर हमला किया गया था। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 25 दिसंबर की तस्वीर, यानी क्रिसमस की तारीख थी और उस दिन किस तरह से यूक्रेन ने रूसी वॉरशिप पर यह बड़ा हमला किया था। नोवोचेकस्क युद्धपोत पर यह बड़ा हमला किया था और तभी से यह तबाही की दास्तां शुरू हो गई थी, जो कि अब बेलग्रोड तक पहुंच गई है। और वहीं यूक्रेनी हमले के खिलाफ रूस ने 29 दिसंबर को अटैक किया है। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। एक के बाद एक कई हमलों से दहल उठा है शहर। ये देखिए 29 दिसंबर को यूक्रेन पर रूस का भीषण अटैक। तो इससे पहले यूक्रेन पर भी बड़ा हमला किया गया था रूस की ओर से। और देखिए बड़ी खबर एक और आपको बताएं, 31 दिसंबर को यूक्रेन का बड़ा पलटवार जो देखने को मिला, इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बेलग्रोड पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। हमले में अभी जानकारी है पहले, क्योंकि कहा जा रहा था 21 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है। तबाही कितनी मची है, किस तरह से कारें धू धू कर जलती आपको नजर आ रही। क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। यूनाइटेड नेशंस पहुंच चुका है रूस इस हमले को लेकर। अमेरिका ब्रिटेन के मिलीभगत की बात कही गई, यानी कि सीधे अब जो जंग है वो नेटो से छिड़ सकती है। तो ताजा हमलों की शुरुआत कहां से होती है, इसको आप समझ लीजिए। रूस यूक्रेन जंग को लेकर जानकारी है कि क्रिसमस टू न्यू ईयर में बेहिसाब विध्वंस भी देखने को मिला है। देखिए यूक्रेन में सबसे पहले 25 दिसंबर को कैसे रूसी युद्धपोत पर हमला होता है। उसका नतीजा क्या होता है कि 10 करोड़ का जो युद्धपोत है वो तबाह हो जाता है। तो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन यह हमला, और उसके बाद रूस ने 29 दिसंबर को यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसका नतीजा था भारी तबाही हुई, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल, और इसका जवाब कहा जा रहा है 31 दिसंबर यानी कि आज की तारीख, और रूसी शहर बेलग्रोड पर मिसाइलों से हमला किया गया और इस तबाही में 22 लोगों की मौत हो गई। यह अपडेट हो गया है मौत का आंकड़ा 21 से बढ़कर अब 22, क्योंकि जानकारी अभी अभी आई है कि अस्पताल में एक और शख्स की जो मौत है वो हो गई है। और राजेश सर, सवाल अब यही उठता है कि ये जो युद्ध है ये और भीषण और भी प्रचंड होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल मेरा ये कि क्या सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में जाकर नेटो कंट्रीज को घेरा जाएगा या फिर सीधे कन्फ्रंटेशन होता हुआ आप देख रहे हैं 2024 में? देखिए अभी तो ऐसे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में ही जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये युद्ध जो है पूरे नेटो कंट्रीज के साथ छेड़ दिया या तो बहुत फैल जाएगा। और मेरे ख्याल से रशिया में अभी जो इनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि वो इतने सारे फ्रंट्स पे वो लड़ सकें। देखिए आर्मेनिया में भी उन्होंने आर्मेनिया को छोड़ दिया। अज़रबैजान के जब उनसे लड़ाई हो रही थी तो इतना उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको खुद अपनी जो एरियाज़ हैं उन पे फोकस करना था। और आप देखिए ब्लैक सी में भी वो पीछे हट गए हैं, सेवेस्तोपोल से अपने सारे युद्धपोत जो हैं वो हटा चुके हैं। तो थोड़ा सा जो है उनके पास कैपेसिटी। अब देखिए अवदीव्का और बाहमुत की लड़ाई आप देखें तो बाहमुत लड़ाई 9 महीने चली, उसके बाद अवदीव्का इतने महीनों से चल रही है। कभी वो आगे बढ़ते हैं, कभी काउंटर अटैक होता है। तो अभी कैपेसिटी पूरे नेटो को लेने की उनके पास है नहीं, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि यूक्रेन को पहले संभाल लें, फिर जो है इसको सोचेंगे। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में पूरा युद्ध फैल गया और यानी राजेश सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यानी हथियारों से भले ही लड़ाई ना शुरू करना चाहे रूस, लेकिन यूएन में जाने का मतलब है नेटो कंट्रीज के खिलाफ कि दुश्मनी और जो आपसी मनमुटाव है वो और ज्यादा बढ़ेगा, खटास और बढ़ेगी।